नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जीन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने आयु पढ़ा था, तो आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है, रेशो की अपनी चली हुई थी सीरीज। तो रेशो का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना क्या, पार्टनरशिप, यानी कि हिंदी में होता है साझेदारी। ठीक है, ये टॉपिक भी सारा का सारा किसके ऊपर होगा, रेशो यानी कि अनुपात पे। ठीक है, पहले हमने अनुपात पढ़ा था, उसके बाद एज पढ़ा था, और अब रेशो का ही अगला जो टॉपिक बनेगा वो कौन सा बनेगा, अपना पार्टनरशिप बनेगा। तो देखो, साझेदारी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या है वो देखेंगे पहले। तो साझेदारी का मतलब आग्रह है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मतलब कम से कम तो दो आदमी होने चाहिए, और दो से ज़्यादा कितने भी हो सकें, तीन हो सकें, चार हो सकें, 5, 10, 15 कुछ भी। तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या बनेगी, अपनी साझेदारी बनेगी। ठीक है, तो साझेदारी का क्या मतलब है अपना, कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकें आदमी मिलकर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अब देखो, व्यापार हो रहा है, तो व्यापार हो रहा है तो पूरे टॉपिक में तीन चीज़ों का जिक्र होगा। व्यापार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या चाहिएगी, राशि चाहिएगी, यानी कि पूंजी लगानी पड़ेगी, रुपये लगाने पड़ेंगे। कोई भी अगर हम बिजनेस छेड़ेंगे, शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, रुपए की जरूरत पड़ेगी, राशि की जरूरत पड़ेगी। अब राशि हमारे पास आ गई, कोई बिजनेस शुरुआत कर ली, तो ये तो है नहीं कि आज शुरुआत की है अगले दिन ही फायदा होगा। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, समय लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा। अब हमने रुपए लगा दिए, कोई बिजनेस शुरू कर लिया, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, और बिजनेस किसके लिए शुरू कर रहे हैं हम, पैसा कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, बिजनेस। तो जो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए हमने इन तीन चीज़ों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, राशि, समय और लाभ। तो जो अपना पूरा टॉपिक है पार्टनरशिप का, वो सारा का सारा इन तीन चीज़ों पे क्वेश्चन बनेंगे अपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो टाइप बनेगी, 5 या 6 टाइप बनेंगे इसमें। टाइप नंबर 1, इसमें क्या बोलेगा कि समय बराबर देगा, समय है वो क्या कर देगा, बराबर बोल देगा, समय को क्या बोलेगा, बराबर। जैसे क्वेश्चन ये आगा कि ए और बी दो आदमी हैं, ए ने रुपए लगाए 5,000, बी ने रुपए लगाए 8,000। ठीक है, ए ने लगाए कितने, 5,000, बी ने लगाए 8,000, और बोल दिया कि उनने जो राशि है वो बराबर समय के लिए लगाई। राशि है क्या है, बराबर समय के लिए। तो देखो, राशि दे दी, समय दे दिया। तो तीसरा क्या बताया था, लाभ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला तो पूछेगा कि लाभ का अनुपात क्या होगा, ये चाहिए हमने, लाभ का क्या चाहिएगा, अनुपात है। या बोल देगा कि यदि कुल 39,000 रुपए का लाभ हुआ तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। तो देखो, जब भी समय बराबर दिया है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है बस, जब भी समय बराबर दिया है, जो अनुपात राशि का होगा वही अनुपात किसका होगा, अपना लाभ का होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी समय को बराबर दिया गया है तो जो अनुपात राशि का है वही किसका होगा, लाभ का। तो यहाँ पे देखो, राशि का अनुपात निकाल देंगे, 3 जीरो कट गई, कितना आ गया, 5:8। तो जो अनुपात राशि का था वही किसका आ गया, लाभ का आ गया। तो लाभ का रेशो क्या बनेगा, 5:8। फिर दिया टोटल लाभ दिया है 39, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना बन गया, 13। तो 5 और 8 है 13, 13 से काट देवांगे, 3,000 रुपये कट गया, और 3,000 की गुणा करेंगे तो ए को कितने मिलेंगे, 15,000, और बी को 3,000 से गुणा कर देंगे तो कितने मिलेंगे, 24,000। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे 2 आदमी दिए हैं या 3 दिए हैं, कि जब समय बराबर दिया होगा, ठीक है, समय क्या दिया होगा, बराबर दिया होगा, तो जो भी अपने को राशि देवेगा, राशि का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, लाभ का होगा। बस
देखो क्वेश्चन देखो इसका, टाइप नंबर 1 का है पहला क्वेश्चन। ए तथा बी, ए बी कितने रुपए लगाए हैं? 60,000 और 75,000। 60,000 और 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार करते हैं, ठीक है। राशि दी गई है। आगे बोला है कि 2 वर्ष बाद उन्हें 72,000 रुपये का क्या होया? लाभ होया। तो टाइम देखो 2 वर्ष बोला है, दोनों का इकट्ठा दे रखा है, तो ये सेम ही है, बराबर ही है। तो टाइम दोनों का क्या दे रखा है? 2 साल। तो बराबर है, टाइम हमने लेना नहीं, तो अनुपात निकाल दो। 3 0, 12 चौका 60, 12 पंजे 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो लाभ का रेशो क्या बन जाएगा? जो अनुपात राशि का आया है वही अनुपात किसका बन जाएगा? लाभ का। तो लाभ का रेशो कितना बन गया? 4:5। आगे फिर देखो क्या दिया है, टोटल लाभ कितना दिया गया है? 72,000। तो 72,000 लाभ दिया गया है और अपना कितना आया है? 5 और 4 9, 9 से काट देंगे 8, 8,000 रुपये कट गया। और किसका पूछा गया है? ए का। तो ए का कितना है? 4। तो 8,000 गुणा में 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32,000। तो 72,000 में से ए का हिस्सा पूछा गया था, कितना बनेगा? 32,000 रुपये बनेगा। तो जो अनुपात राशि का है, जब समय बराबर होगा, जो अनुपात राशि का है वही अनुपात किसका होगा? लाभ का। तो लाभ का रेशो आ गया 4:5। टोटल बन गया अपना 9। क्वेश्चन में दिया गया था 72,000, 9 से काट देंगे 8,000 रुपये आ जाएगा। पूछा किसका गया था? ए का। तो इसको ए वाले से गुणा कर देना था, तो कितना बन जाएगा? 32,000। अगला देखो, ए तथा बी एक व्यापार क्रम से 36,000 और 63,000 रुपये लगाए। ए और बी है, राशि कितनी लगाई? 36,000। दूसरे ने लगाई 63,000। फिर बोला है 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताना। 5500 रुपये लाभ दिया टोटल। समय देखो क्या दिया? वार्षिक, यानी कि 1 साल का दिया है। तो टाइम है वो दोनों का क्या है? इकट्ठा दिया है, तो वो बराबर ही है। तो समय बराबर है, तो जो अनुपात राशि का है, तो राशि का अनुपात देखो क्या बन गया? 4:7 है। तो लाभ का रेशो भी क्या बन जाएगा? 4:7 ही बन जाएगा, ठीक है। 4:7 ही बन जाएगा। तो टोटल कितना बन गया अपना? 7 और 4 11। दे कितना रखा है? 5500। 11 से काट देंगे, कितना आ गया? 500। 500 की गुणा कर दो 4 से 2,000 और 500 की गुणा कर दो 7 से 3500। 2,000 और 3500 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,000 और 3500। अगला देखो फिर, ए बी तथा सी, अब की बार 3 दे दिए, ए बी सी। राशि दी गई है कितनी? 24,000, 30,000 और 42,000। 24,000, 30,000 और 42,000। आगे फिर देखो, यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ है 40,000 का, तो टाइम है वो तीनों का क्या दिया है? इकट्ठा दिया है, 1 वर्ष दिया है। तो समय बराबर है, तो राशि का रेशो निकाल देंगे। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। तो राशि का अनुपात क्या आ गया? 4:5:7। और जो अनुपात राशि का आया है वही किसका बनेगा? लाभ का। तो लाभ का रेशो भी क्या बनेगा? 4:5:7। तो टोटल कितना बन गया? 4 और 5 9, 9 और 7 16। लेकिन दे कितना रखा है? 40,000। तो 40,000 को 16 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2500 आ गया। पूछा कि इसका हिस्सा गया। फिर देखो उसमें बी का हिस्सा पूछा है, तो बी वाला रेशो देखो कितना है? 5। और कटा कितने पे था? 2500। 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500 रुपये हिस्सा होगा 40,000 में से किसका? बी का। अगला देखो फिर, ए तथा बी क्रमशः 40,000 तथा 45,000 रुपये ए तथा बी। राशि कितनी लगा रखी है? 40,000 और दूसरे ने 45,000। एक व्यापार करते हैं, 1 वर्ष बाद उन्हें कुल 60,000 रुपये का लाभ हुआ। तो टाइम देखो दोनों का क्या दे रखा है? इकट्ठा दे रखा है। दोनों का टाइम इकट्ठा है, तो इसका मतलब क्या है? बराबर। और जब समय बराबर है तो जो अनुपात राशि का है
वही अनुपात किसका हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा। तो लाभ का रेशो क्या आ गया, 8:9 आ गया। लेकिन इसमें आगे देखो क्या बोला है, वे अपने लाभ का 15% क्या कर देते हैं, दान। तो टोटल लाभ कितना है, 60,000। और अगर हम इसका 15% निकाल के देखेंगे तो ये आ गया 9,000। 60,000 में से 9,000 रुपये उन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो अब उनके पास कितने बचे हुए हैं, 51,000। लाभ तो हुआ था 60,000 रुपये का, लेकिन उन्होंने 9,000 रुपये तो दान कर दिया, तो बचे कितने हैं, 51। और ये 51,000 हैं, ये दोनों में बांटने हैं। दोनों में किसमें, ए और बी में। ए और बी का रेशो देखो क्या है, 8:9। 8 और 9 17, 17 पे काट देवांगे, 17 तिया 51, 3,000 रुपये कट गया। और पूछा किसका गया, देखो ए का हिस्सा। ए का रेशो क्या था, 8। तो 8 की 3,000 से गुणा कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 24,000। तो बी आ जाएगा अपना आंसर 24,000। ठीक है, अगर बी का पूछता तो 9 तिया 27,000 आ जाता। अगला देखो, ए बी तथा सी मिलाकर 4700 रुपये लगाकर एक व्यापार करते हैं। ये बोला है ए बी सी मिलकर दिया है, यानी कि इन तीनों का इकट्ठा टोटल रुपये कितने लगाए, इनने 4700 रुपये लगाए। इसमें बोला गया है जिसमें ए बी से 700 रुपये अधिक तथा बी सी से 500 रुपये अधिक निवेश करता है। ए बी सी मान लिया x रुपये लगाता है, तो b इससे 500 ज़्यादा लगा होगा, तो कितने हो गए, x + 500। लास्ट में जिसके साथ से या का लगा है उसी को मानना है। c से बोला है तो c को क्या मान लिया हमने, x, और b कितने ज़्यादा लगा हुआ है, 500, तो b के हो गए x + 500। फिर बोला a है वो b से 700 अधिक लगा हुआ है, तो इसमें 700 जोड़ देंगे, तो x + क्या हो जाएगा, 1200। ये तीनों की क्या आ गई, राशि। फिर देखो इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है, 4700। यहाँ पर अगर हम तीनों का जोड़ कर दें तो अपना बन जाएगा 3x + में 1700 बराबर हो जाएगा 4700। ये उस साइड चला जाएगा, 3x बराबर 3,000 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 1,000। तो 1,000 रुपये तो लगाए सी ने, 1500 लगाए बी ने, और 2200 लगाए किसने, ए ने। तो जो टोटल 4700 रुपये तीनों के थे, वो इन तीनों का अलग अलग कितना आया, ए का 2200, बी का 1500, सी का 1,000। तो यह क्या आ गई, इन तीनों की राशि आ गई। और टाइम इसमें क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो 1 वर्ष बोला है, देखो 1 वर्ष क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम सेम दे रखा है, तो जो भी अनुपात है, ठीक है, टाइम सेम दे रखा है, तो जो अनुपात राशि का है, तो राशि का अनुपात देखो क्या बन जाएगा, 2200 है, 1500 है, 1,000 है। काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 22:15:10, ये बन जाएगा। तो टोटल कितना बन गया, 22 और 15 37 और 10 47। दे कितना रखा है, 14,100। तो 14,100 को 47 से काटेंगे 300 पे कट जाएगा। और इस आगे इसका पूछा है बी का, बी कितना रेशियो है, 15। तो 15 गुणा में 300 हो जाएगा 4500। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर देखो टाइप नंबर 2, पहली में क्या दिया गया था, समय बराबर। दूसरी टाइप में देगा हमने राशि बराबर। ठीक है, क्या देगा, राशि बराबर। जैसे ये बोल दिया कि ए और बी ने एक समान राशि क्रमशः 5 और 4 वर्ष के लिए लगाई। राशि अब की बार क्या दे दी, बराबर। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है, राशि बराबर दी है। ए और बी ने बराबर रुपए लगाए, कितने लगाए हमने नहीं पता है। ठीक है, बराबर लगाए हैं, लेकिन कितने लगाए वो हमने नहीं पता। बराबर समय दिया है 5 और 4। एक तो पूछेगा लाभ का अनुपात, ठीक है, लाभ का अनुपात। दूसरा बोल देगा कि यदि कुल 45,000 रुपये का लाभ हुआ तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, राशि बराबर। तो पहले वाले में क्या दिया था, समय बराबर। तो टोटल तीनों चीजों है अगर अपनी, राशि, समय और लाभ। तो समय बराबर अगर दिया गया था तो जो अनुपात राशि का था वही किसका था,
लाभ का। और अब की बार राशि बराबर दी गई है तो इसका मतलब जो अनुपात समय का होगा वही किसका होगा, लाभ का। तो समय का रेशो देखो क्या है 5:4, तो लाभ का भी क्या बन जाएगा 5:4। तो जब कोई भी एक चीज बराबर देगा दोनों में से तो जो दूसरी चीज का रेशो होगा वही किसका होगा, लाभ का। तो लाभ का रेशो क्या बन गया 5:4, 5 और 4 9, टोटल कितना होगा 9 होगा। दे कितना रखा था 45,000, काट देवांगे 5,000 रुपये कटेगा तो गुणा करेंगे, ए को मिलेंगे 25,000, बी को मिलेंगे 20,000। ठीक है, तो जब भी समय बराबर दिया था तो जो अनुपात राशि का है वही किसका था, लाभ का। और जब समय राशि बराबर दी है तो जो अनुपात समय का है वही किसका होगा, लाभ का होगा। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है ए तथा बी एक समान राशि, राशि क्या आ गई बराबर, ए तथा बी एक समान राशि, टाइम दे रखा है कितना 4 साल और 3 साल के लिए लगा। तो देखो जब राशि बराबर आ गई तो जो अनुपात समय का है वही किसका बन जाएगा, अपना लाभ का। तो लाभ का रेशो क्या बन जाएगा 4:3। फिर आगे बोला कि व्यापार करके 84,000 रुपए का क्या हुआ है, लाभ कमाओ। तो लाभ कितना होगा 84,000, अपना कितना बन गया 4 और 3 7, तो 12×7 84, 12,000 रुपये कट गया। किसका हिस्सा पूछा गया है, तो 84,000 में से ये पूछा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि ए को कितने मिलेंगे। तो 84,000 में ए का रेशो कितना है 4, कटा कितना है 12, तो 12 चौक 48, 48,000 रुपये मिलेंगे किसको, ए को। कितने में से 84,000 में से। दूसरा दिया ए तथा बी एक समान राशि, राशि देखो फिर तक क्या दे दी बराबर, तो ए और बी। समय दिया है 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, और दूसरा दिया है 3 वर्ष। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2, और दूसरा क्या है 3/1, कुछ नहीं है तो इसका नीचे 1 है। अब बताया था कि जब भी रेशो है, रेशो में मैंने बताया था रेशो अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हमने क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन का बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा। तो क्या करना था इनका एलसीएम, 3 और 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से काटेंगे 1, 1 की 5 से गुणा 5, 2 को 1 से काटेंगे 2, 2 की 3 से गुणा 6। तो जो समय का रेशो है वो क्या बनेगा 5:6। और राशि बराबर है तो जो अनुपात समय का है वही किसका हो जाएगा, लाभ का। तो लाभ का रेशो क्या हो गया 5:6। टोटल कितना बन गया ये 5 और 6 11, दे कितना रखा है 16,500, तो 16,500 को 11 से काट देना था तो कितने पे कट गया 1,500 पे। पूछा कि इसका हिस्सा गया है बी का रेशो गया है 6, तो 1,500 गुणा में 6, 15×6 90, 9,000। तो 16,500 में से बी का हिस्सा पूछा है कितना बन जाएगा 9,000 रुपये बन जाएगा। अगला देखो ए बी तथा सी, 3 दे दिए अब की बार, ए बी सी, समय दे दिया कितना 3 4 5, तो राशि का अनुपात भी क्या बनेगा 3 4 5 बनेगा। ठीक है, फिर बोला कि तीनों मिलकर 36,000 रुपये का क्या कमाना है, लाभ। तो अपना कितना बन गया 3 और 4 7, 7 और 5 12, 36,000 को 12 से काट देंगे तो कितना कट गया 3,000 रुपये। ईसा किसका पूछा गया है सी का रेशो देखो क्या है 5, तो 3,000 की 5 से गुणा कर देनी है तो कितना बन जाएगा, सी को मिलेंगे 15,000 रुपये। कितने में से 36,000 रुपये में से। अगली टाइप देखो फिर, टाइप नंबर 3। अब तक तो देखो पहली टाइप में क्या दिया था समय बराबर, दूसरी टाइप में क्या दिया था राशि बराबर, अब क्या देगा तीनों राशि और जो समय है वो अलग अलग देगा। ठीक है, राशि और समय क्या देगा अलग अलग देगा। जैसे ये बोल दिया ए और बी, ए ने लगाए 10,000 रुपये, बी ने लगाए 15,000 रुपये।
ठीक है, ए और बी है, ए ने कितने लगाए 10,000, बी ने लगाए 15, तो दोनों की राशि क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, और बोल देगा कि समय ए ने लगाए 4 साल के लिए, बी ने लगाए 3 साल के लिए। ठीक है, तो राशि भी दोनों की क्या होगी, अलग होगी, समय भी क्या होगा, अलग। तो क्या बोलेगा, एक तो बोल देगा कि लाभ का अनुपात क्या होगा, फर्स्ट चीज चाहिए कि हमने, और दूसरा बोल देगा कि यदि कुल 3400 रुपये का लाभ होया तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो देखो राशि का अनुपात अगर हम यहाँ पे बना के देखें तो 2, 3, तो जब भी अपना समय बराबर था, जो अनुपात राशि का था वही किसका था, लाभ का, और जब राशि बराबर थी तो जो अनुपात समय का था वो किसका था, लाभ का। लेकिन हम की बार क्या बोला है, दोनों की दोनों अलग अलग हैं, राशि भी देखो अलग है, समय भी अलग है। तो क्या चाहिएगा हमने, लाभ का अनुपात। तो अगर लाभ का अनुपात निकालना है तो इन दोनों की गुणा कर देनी है, जब अलग अलग दिए हैं तो क्या कर देना है, गुणा। 4 की 2 से गुणा 8, 3 की 3 से गुणा 9, तो लाभ का रेशो क्या बन जाएगा, 8:9। तो ये पूछा गया था कि लाभ का अनुपात क्या बनेगा, तो दोनों की गुणा, राशि और समय की गुणा कर देनी है, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, तो लाभ का अनुपात बन गया 8:9। टोटल कितना बन गया ये, 8 और 9 17। दे कितना रखा था, 3400, कट गया 200 पे, तो अलग अलग गुणा कर देनी थी, ए को मिलेंगे 1600 और बी को मिलेंगे 1800। ठीक है, तो जब भी दोनों अलग अलग देगा राशि और समय, लाभ निकालना है तो दोनों की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। फिर कई बार इसको गुणा में देगा, जिससे बोल देगा ए और बी ने एक व्यापार किया जिसमें ए ने बी से 3 गुना राशि लगाई, तो इसका मतलब क्या होगा, 3:1, और बोल देगा बी से 2 गुना समय के लिए लगाई, 1:2। ठीक है, ए ने बी से 3 गुना राशि लगाई, 3 गुना, यानी कि बी ने 1 लगाई तो ए ने कितनी लगाई, 3, और 2 गुना समय के लिए लगाई, तो राशि भी अलग होगी, समय भी अलग होगी। और लाभ अगर निकालना है तो क्या करना था हमने, इनकी गुणा, तो क्या आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। ठीक है, फिर कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ जाया करे कि राशि और समय देगा ही नहीं, जैसे ये बोल देगा ए बी सी ने मिलकर व्यापार किया। ठीक है, ए बी सी 3 आदमी हैं, इन्होंने मिलकर क्या किया, व्यापार। आगे बोल देगा जिसमें ए ने कुल राशि का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष राशि पूरे समय के लिए लगाई। ठीक है, ए बी सी है, ए ने कुल राशि का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी ने शेष राशि पूरे समय के लिए। फिर बोल देगा कि यदि कुल लाभ 95,000 रुपये का है तो किसी का भी हिस्सा पूछ का है, ए का, बी का, सी का। तो इसमें देखो राशि कहीं पर नहीं दी गई है कि 15,000, 18,000, 20,000, कुछ भी ना टाइम दिया है कि 5 साल, 2 साल, 8 साल, कुछ भी, बस क्या दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो देखो दिया क्या है, ए बी सी, ये बोला गया है कि ए ने कुल राशि का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया, और सी ने शेष राशि है वो पूरे समय के लिए लगाई। ये क्वेश्चन में अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर ना तो ये पता है कि टोटल राशि कितनी है, ना ये पता है कि टोटल टाइम कितना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इनमें फ्रैक्शन में जो नीचे दिए गए हैं उनका एलसीएम ले लो, मतलब वो संख्या ले लो जो दोनों से कटे हैं। 3 और 2 का कितना आ गया, 6, तो एलसीएम आ गया 6। इसका मतलब कुल राशि कितनी आ गई, 6, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 6, तो ये कुल समय भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोबारा लिख लो इनको, तो देखो पहला बोला है ए ने लगाई कुल राशि का 1/2, तो 6 का 1/2 निकाल देवांगे, कितना आ जाएगा, 3, 6 का 1/2 आ गया 3, और 1/2 समय के लिए लगाया तो समय का भी 1/2 निकाल लेंगे,
3 नया होगा। फिर 6 का 1/3 निकालेंगे 2, इसका भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ए ने लगाए 3 रुपये 3 टाइम के लिए, बी ने लगाए 2 रुपये 2 टाइम के लिए। फिर बोला कि सी ने लगाए 6 रुपये। तो टोटल कितने थे अपने पास 6 थे, इन दोनों के मिल गए कितने हो गए 5। तो इसका मतलब कितना बच गया 1 बच गया। और बोला पूरे समय के लिए, समय पूरा कितना था 6, तो टाइम कितना आ गया 6। तो इनके राशि का अनुपात आ गया 3, 2, 1 और समय का अनुपात आ गया 3, 2, 6। तो लाभ का अनुपात निकाल लेवांगे, कितना बन जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, तो 9 4 6। टोटल कितना बन गया 9 4 13, 13 और 6 19। दे कितना रखा था 95,000। 19 पे काट देवांगे तो 5,000 पे कट जाऊगा। ठीक है, कितने पे 5,000। और जिसका भी पूछेगा उसी के साथ गुणा कर देनी है तो इससे आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हमने इस तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रुपये में राशि नहीं दी गई है, समय को साल में नहीं दिया है। तो जो फ्रैक्शन दिया उनके नीचे वाले का क्या करना है एलसीएम लेके करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, राम ने 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, राम और श्याम, राशि दी है 15,000, टाइम दिया है 4 वर्ष, तथा श्याम ने 25,000 रुपये 3 साल के लिए लगाए। तो दोनों की राशि क्या है अलग है, समय क्या है अलग है। तो हमने पहले राशि का यहीं पर रेशो अगर निकालना तो 5 दिए 15 5, तो ये कितना आ गया 12। लाभ का रेशो है गुणा करनी थी 12 और ये हो गया 15, और छोटा कर देंगे तो 4:5 बन गया। कितना बन गया 4:5। टोटल देखो कितना बन गया 4 और 5 9। दे कितना रखा है टोटल लाभ 22,500। तो 22,500 को भाग कर देना था 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2500 पे कट गया। किसका पूछा गया है राम का, राम का रेशो क्या है 4, तो 2500 की 4 से गुणा कर देनी थी तो आ जाएगा अपना 10,000। तो राम को कितने मिलेंगे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरा देखो, ए बी सी मिलकर एक व्यापार करते हैं। अब की बार कितने दे दिए 3 दे दिए, तो कोई बात नहीं है 2 दे 3 दे 4 दे। राशि कितनी दी गई है, देखो ये बोला है कि ए ने 6 महीने के लिए 1200 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, बी ने 7 महीने के लिए 800 रुपये 7 महीने के लिए, और सी ने 600 रुपये लगाए 8 महीने के लिए। तो राशि तीनों की क्या है अलग अलग है, समय तीनों का क्या है अलग अलग है। तो लाभ निकालना है तो पहले यहीं पे छोटा कर देंगे इसको, 2 पे काटा 6 4 3, तो लाभ निकाल देंगे 6 की 6 से गुणा 36, 4 7 28, 8 3 24, ये आया। तो लाभ का अनुपात आ गया 36 28 24, और छोटा कर देंगे 4 पे काट देंगे तो कितना बन जाएगा ए बी सी का 9 7 6, 9 7 6 ये बन जाएगा 9 7 6। फिर देखो तीनों का लाभ कितना है 396, अपना कितना बन गया 9 7 16, 16 और 6 22, तो 396 को 22 से काट देना है, 11 पे काट दिया 33, 6 2 2 पे काटा 18, कितने पे कट गया 18। किसका पूछा गया है ए का रेशो है 9, तो 18 गुणा 9, 18 9 162, तो 396 में तय ए को कितने मिलेंगे 162 रुपये मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी अब की बार कितने दिए हैं 3, राशि कितनी दी गई है समय, और तीसरा है अपना लाभ। तो ए ने लगा रखे हैं 15,000 रुपये, ए ने लगा रखे हैं 15,000 रुपये कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। उसके बाद बोला बी ने लगा रखे हैं 12,000 रुपये 9 महीने के लिए, और सी ने लगा रखे हैं 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए। तो यहाँ पर एक नहीं लेना है, एक वर्ष पूरा वर्ष बोला है, तो ऊपर वाले जो टाइम दिया देखो वो महीने में दिया है, तो यहाँ पर वर्ष के हिसाब से महीने लेने हैं, तो कितने लेने पड़ेंगे 12। तो देखो 3 0 कट गई, तो लाभ का रेशो निकालेंगे
तो 15 अट्ठे 120, 12 निम्मा 108, 12 अट्ठे 96, ये आगे। तो सारे और छोटे करने तो 12 पे काट देवांगे, तो 12 पे काटेंगे तो ए बी सी के लाभ का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 10, 9, 8। तो 10 और 9 19, 19 और 8 है 27। टोटल दिया है कितना अपने को 10,800। तो 10,800 को काटना है 27 से, तो ये कट जाएगा 400 पे। किसका हिस्सा पूछा गया है, तो ए तथा सी के लाभ का अंतर, ये पूछा है ए और सी के लाभ का अंतर। तो ए का कितना है 10, सी का कितना है 8, तो दोनों का अंतर कितना आया 2, और एक की वैल्यू कितनी आई थी 400। तो 400 की 2 से गुणा कर देनी है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस इनका 800 रुपये आ जाएगा। अगला देखो फिर, किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग ए ने करवाया था, ए बी सी। ए ने लगाया 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने लगाया 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने लगाया शेष राशि पूरे समय के लिए। ये बोला है ए ने लगाया कितना 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने 1/, शेष राशि, ये बोला है सी ने शेष राशि पूरे समय के लिए निवेश की। तो यहाँ तक करना पहले हमने, तो फ्रैक्शन दिया तो क्या बताया था इनका एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, तो ये क्या आ गई कुल राशि आ गई, और इन दोनों का एलसीएम 6, ये क्या आ गया कुल समय आ गया। तो यहाँ पर लिखो ए बी सी, तो राशि की बात आ गई। तो कुल राशि कितनी थी 6, 6 का 1/6 अगर निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1। तो ए ने कितने रुपए लगाए 1 रुपया लगाया 1 समय के लिए, बी ने लगाया 1/3, तो 6 का 1/3 निकालेंगे 2, तो 2 रुपये लगाए 2 समय के लिए। फिर बोला सी ने शेष राशि लगाई, तो टोटल क्या रुपये थे अपने पास 6, ए और बी के मिला के कितने हो गए 3, तो कितने और बच गए 3 और बच गए। और बोला पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना था 6 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। राशि का अनुपात कितना आ गया 1, 2, 3, समय का कितना आ गया 1, 2, 6। तो लाभ का निकालना था, तो लाभ का हो जाएगा 1, 4, 18, 1:4:18। टोटल कितना बन गया 18, 4, 22, 22 और 1, 23। लेकिन दिया कितना गया है 23,000 दिया है, तो 23,000 को अपना टोटल जोड़ बना था 23, काट देवांगे कितने पे कट गया 1,000 पे, ठीक है 1,000 पे कट गया। तो पूछा है किसका हिस्सा गया है बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का रेशो कितना है 4, तो 4 की और 1,000 की गुणा कर देवांगे तो कितना बन जाएगा 4,000। तो बी का हिस्सा आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4,000, ठीक है। तो ये अपनी 3 टाइप कंप्लीट हो गई हैं, इसकी 3 टाइप और बची हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसको पूरा देखना, जो भी ना समझ में आए इसको पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।